11 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। भगवान जब धरती पर आते हैं, भगवान ना काला देखते, ना गोरा, ना पढ़ा, ना अनपढ़, ना गरीब, ना साहूकार, सिर्फ दिल का सौदा करते हैं। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न बाबा ने किया, ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर में बाबा ने बताया, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। आज की मुरली से गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे यहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हाय रे मन का घायल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू इसे समझा, अब तू इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूमती गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या समझे कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंचे ते ऊंच है, उनको ही ऊंचे ते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो ये महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। ये तो बेहद का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में कि ये हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है, फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। ये तो ऊंचे ते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है,
उनको ही सब याद करते हैं। भले कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी वक्त जिस्मानी चीज़ को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में जट आवाज़ निकलता है परमात्मा। किसी भी इष्ट देव को मानेंगे, किसी की भी पूजा करेंगे, लेकिन फिर भी क्या मुख से निकलेगा? हे परमात्मा। ये जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सन्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। बाबा ने कहा कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो ये है मुफ्त की में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाप गरीब निवाज, बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब ही पढ़ते, ये है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते, यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो। कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा हमको 21 जन्म के लिए बरसा दो। ये तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। ये तो हमेशा कहते फल देने वाला ईश्वर है। सबको ईश्वर ही देते, भले कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते, फिर भी उसका फल देने वाला कौन है? फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा कहते इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5 करेंगे, 5000 करेंगे। तो बाबा ने कहा गरीब 1 रुपया करेंगे और साहूकार 5000 करेंगे तो दोनों का, बाबा ने कहा दोनों का एवजा बराबर आता, तो दोनों को युक्ल बराबर मिलना है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार है। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते तो उनका पद साहूकार से भी ऊंचा हो जाता है। बाबा कहते गरीब अच्छा पढ़ते तो उनका पद साहूकार से भी ऊंचा हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। सब कह देते बेअंत है, समझते मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है। ये उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते। बरोबर ही अर्थात तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा ने कहा तुम भी कैसे जानते हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक जैसा ज्ञान बुद्धि में हर एक की में बैठता नहीं है, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो बाबा ने कहा तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, सब एक जैसे तो नहीं हुए। कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी है, पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। उनका बन करके फिर उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा कोई के लिए कहा जाता है ये बेचारा परवश है, माया के बस उल्टी मत चलाते। श्रीमत भगवान वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है, ये तो समझते, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है, ये निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। ये तो समझते सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, लेकिन वह बैठ करके इनमें बैठ करके नॉलेज दे रहे हैं, ये बैठना बड़ा मुश्किल है। जब ये बुद्धि में बैठे और लिख कर दे तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए।
समझेंगे ये तो बरोबर ठीक है, इतना समय जो समझते आए सो रोंग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं हुआ तो बेहद का बाप है। भगवान को हम सर्वव्यापी कैसे कह सकते हुए तो क्या है, बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। संगम पर और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है, ये लिखाना है। बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे। तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो? कोई भी आए तो समझाओ, तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो? बाबा कहते ईश्वर का रूप तो निराकार है, ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है, वह तो बिंदी है, आत्मा बिंदी है, ऐसे परमात्मा भी बिंदी है। ये बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। ये बात और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी, परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते चमकता है सितारा भ्रकुटी के बीच में। वह छोटी सी चीज़ है जो तो विचार करना है, पाटधारी कौन है? इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पाट नूदा हुआ है। आत्मा इतनी छोटी लेकिन पाट उसमें कितना बड़ा नूदा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए, वह सारा पाठ छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है। जो फिर मर्ज होता है, इस बात से मनुष्य बंडर खाएंगे। ये बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते, ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पाठ नूदा हुआ है, सुनकर मनुष्य बंडर खाएंगे। ऐसी रसीली बात है, जब सुनाओगे तो सुनकर मनुष्य बंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। ये हमारा पाठ नूदा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये बातें बाबा ने कहा कमज़ोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सके। जिनकी बुद्धि कमज़ोर होगी वो इन बातों को कभी, बाबा ने कहा, धारण कर ना सके। कमज़ोर बुद्धि वाले इन बातों को कभी धारण कर ना सके। बाबा ने कहा कमज़ोर बुद्धि वाले इन बातों को कभी धारण कर ना सके। ये सिमरण करना है। हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब ये सिमरण चलता रहे तब कहे ये पूरा त्रिकाल दर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में क्या चाहिए, समझाने की भी बच्चों में बहुत हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। अंधों की लाठी बन करके क्या करना है, मनुष्यों को नींद से सुजाग करना है, अर्थात अज्ञानता की नींद से उनको जगाना है। जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। अकेले ब्रह्मा तो नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर कहेंगे कि नहीं? बाबा ने कहा ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। कोई मनुष्य तो ज्ञान का सागर हो नहीं सकता, चाहे अपने आप पर कितने भी टाइटल रखाए, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है ना, तो वह ज्ञान का सागर कैसे हो सकते हैं? बाबा ने कहा और ना ही आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना सकते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वह कहाँ से सीखे? उनका कोई भी बाप व गुरु होगा नहीं। बाबा कहते प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला, उनको क्रिएटर ज्ञान सागर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है।
वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते। जो था ब्रह्मा के तन में और किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। तो बाबा ने कहा वह किनके तन में? ब्रह्मा के तन के द्वारा साधारण रीति से पढ़ाते हैं। साधारण रीति से पढ़ाते इसलिए तुच्छ समझ करके निगलेक्ट कर देते। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो न करो ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति से इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है। भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे या तो शांति धाम का या सुख धाम में भेज देंगे। बाबा ने कहा जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। कितना भी सुनाएंगे समझाएंगे लेकिन नहीं, वो सुख धाम में जाने का कभी पुरुषार्थ कर नहीं सकते। वह तो शांति धाम में जाने का ही पुरुषार्थ करेंगे और शांति धाम में ही आधे कल्प के लिए बैठ जाएंगे। बाबा कहते तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा पाने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे से मीठा है वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा, स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते। कोई भी मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो ज़रूर नरक में था अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं तुमको लिखना चाहिए ज़रूर हेल में था ना। ये हेल है फिर उनको यहाँ मंगाने की खिलाने की क्यों कोशिश करते हो? पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना ये है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो। बाबा कहते तुम कितनी गुप्त सेना हो। शिव शक्तियाँ, शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियाँ हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है। मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जौहर आता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। ये कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं। बाबा कहते आत्मा को समझे कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, ये भी ज्ञान दिया ना। बाबा ने कहा किसी से कहा बेहद के बाप को याद करो, किसी को आत्मा का पाठ पढ़ाया तो ये ज्ञान हुआ ना। तो मैंने कहा बाप को याद करना, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है। बाप को बुद्धि से याद करना। बाबा ने कहा इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है। कर हिले ना जिब्या हिले, हिले ना एक उदंत, और सुमिरन ऐसा कीजिए जिससे कट जाए जन्म जन्म के फंद। अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। भगवान वाच मन मनावब, तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो। निराकार ही कहते हैं आत्माएं मुझे याद करो। हे आत्माएं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे याद करेंगे तो अंतमति से गति हो जाएगी। तुम आत्मा इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मनावो। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हुए अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा से बोला भगवान, और हमने देखा हमने पाया से बोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे, और कोई ऐसे सौदा दे ना सके। तो बाप को बहुत याद करना चाहिए।
जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं। पतित पावनाओ, आत्मा पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती। बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। ये सब पॉइंट्स धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी, कोई से दोस्ती नहीं। वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार अपना परिवार है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। नंबर 2, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि भी करनी है। वरदान, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। अपनी जिम्मेदारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निस्फुरने रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाप के साथ कमांड रहो, तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। करावन हार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चिंत जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। अभी हम शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, कोई याद ना आए। मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा, दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान, सातों रंगों से, सातों गुणों से सजी हुई मैं आत्मा मणि की तरह चमक रही हूँ। मुझे आत्मा से रंग बिरंगी किरणें निकल करके चारों तरफ फैल रही है। प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए मैं आत्मा रंग बिरंगी किरणों के साथ उड़ रही हूँ, शरीर रूपी वस्त्रों से अलग होकर। देखें अपने आप को, चमकता हुआ हीरा, जैसे हीरा होता है दूर से चमकता, ऐसे मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं बेदाग हीरा हूँ, चली जा रही हूँ सूरज चांद सितारों से पार होती हुई, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। कितनी सुंदर दुनिया, उससे भी ऊपर मैं अब पहुंच जाती हूँ अपने प्यारे घर, परम धाम, शांति धाम, जहाँ पर सर्वशक्तिवान प्यारे पिता मैं देख रही हूँ, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश फैला हुआ है, उनकी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। अपने प्रकाश से वह चारों तरफ प्रकाशित कर रही है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ।
उनके प्रकाश में ढक गई मैं पूरी तरह से। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक अंग शीतल हो रहा है। मुझे आत्मा में शक्ति भर रही है और मेरा खाता जमा होता जा रहा है। 21 जन्मों की पूंजी में जमा कर रही हूँ। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे अब मुझे सृष्टि रंगमंच दिखाई दे रहा है। सृष्टि रंगमंच पर आकर मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सतरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही है। सृष्टि के कोने कोने में पहुँच रही है। सभी का उद्धार हो रहा है। सभी पाप मुक्त हो रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति।